वेलकम बैक टू अध्ययन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत। आई होप आपका आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था इसके लिए। तो ऑब्वियसली अच्छा गया होगा ये। और आप लोग इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होंगे कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हम लोग ये पूरा पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आज आप लोगों का कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, पता है, इसलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेक्शन ए जो है, मतलब फर्स्ट सेक्शन जो है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए, इसमें ये दिया गया है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर हम लोग y बोल दें तो dy अपॉन dx इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन लॉग x टू द पावर 5 इंटू चेन रूल से। अब देखिए, इस लॉग x टू द पावर 5 का लॉग x टू द पावर 5 इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन लॉग x टू द पावर 5। अब इसका लॉग x टू द पावर 5 का x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन x टू द पावर 5 इंटू, इसके बाद x टू द पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5x टू द पावर 4। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा और ये x बच जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, 5 डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग x टू द पावर 5 और इंटू लॉग x टू द पावर 5। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। और हाँ, यहाँ पे ये दो ऑप्शंस जो है ये शायद रिपीट हो रहे हैं। खैर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एज इट इज आपको बताया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं आज के इस पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग ऑलरेडी एज इट इज या उसी तरह का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2/3 का, ये 2/3 का मतलब यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो कितने हैं। तो 2 इंटू 3 6। और हर एंट्री जो है वो या तो 1 होगा या 2 होगा, मतलब हर एक प्लेस को दो डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इन सारे प्लेसेस को कितने तरीके से आप फिल कर सकते हैं, तो बताइए। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 टू द पावर 6 मतलब 64। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 1। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी बताया गया आपको, या शायद यही क्वेश्चन बताया गया था। यहाँ पे करना क्या है, आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मिनिमम या फिर इसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पूछा गया है। तो फटाफट आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इसका ग्राफ सबसे पहले आपको याद करना होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ आपको बताया गया था। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा, तो जस्ट इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ देखने से आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये इसका मैक्सिमम जो है वो अनडिफाइंड है और मिनिमम जो है वो भी अनडिफाइंड है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये दिख रहा है, मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई ये दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई लिख लेते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं वाई के टर्म में। और अब यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, यहाँ पे साइन वाई के जगह पे शायद कॉस वाई था। देखिए, इसको यू अपॉन वी रूल से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस वाई और इंटू साइन वाई का कॉस वाई माइनस, इसके बाद ये आ जाएगा साइन वाई और इसका डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस,
और साइन ए प्लस वाई, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस यहाँ पे ए प्लस वाई और माइनस वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो पॉइंट्स बताइए इस कर्व पे कि जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो के बराबर होना चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा 2x, और यहाँ पे है अपॉन 9 प्लस 1/25 और वाई स्क्वायर है तो 2y, वाई के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, 2 तो कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा माइनस x अपॉन 9, और ये आ जाएगा y यहाँ पे 25 अपॉन वाई, ये आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे जीरो के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से आपको x इक्वल्स जीरो मिल जाता है। तो देखिए x इक्वल्स जीरो यहाँ पे मिल गया। अब इसमें जैसे ही आप पुट करेंगे, जो कर्व का इक्वेशन है x जीरो पुट कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स 25, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये मिल जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे आपको क्या मिल गया, पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया 0 कॉमा प्लस माइनस 5। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन एक्स इज। तो ये 3 पॉइंट जब कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2x 0 x प्लस 3 एंड x प्लस 3 x और x प्लस 6 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, तो ये कितना आ जाएगा x और माइनस ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 6 माइनस x प्लस 3 और x प्लस 3 जब ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 0 और माइनस एक्स माइनस 3। इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 1 और इनटू 1 जब लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस ये आ जाएगा 0 और माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके बाद आ जाएगा प्लस 3x, और माइनस है तो माइनस 3x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो अब ये आ जाएगा माइनस 12x, और माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, ये एक्स प्लस 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 15x उस तरफ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 6x भी है, तो माइनस 15x और प्लस 6x, तो माइनस 9x, तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 9x एंड दिस इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 1। तो लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है, तो ये क्लियर है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/3 है ना, 60 डिग्री, और इसका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस π/4। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 60 और ये हो गया 45, तो 15, मतलब यहाँ पे आ जाएगा π/12। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए π/12 है।
चलिए, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड करना है। ये इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो करना क्या है आपको, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। इसको डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। ये जो आंसर जिस फॉर्म में दिया गया है उसको देखते हुए, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x² प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx, एंड इस तरफ आ जाएगा x dy अपॉन dx प्लस y, ये हो जाएगा। अब dy अपॉन dx वाले टर्म्स को एक साथ यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, और हाँ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू टू 4 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू टू 4y, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को उधर से उठा के लाइए, इधर इधर पटक दीजिए, ठीक है। तो अब इस तरफ क्या आ जाएगा, 4y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू वाई माइनस, अब ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, y माइनस 4x। ओके, तो अब इन दोनों में से हम लोगों को चेक करना है, y माइनस 4x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये माइनस एक्स, यस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये बोला गया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिंपल है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस माइनस को इधर भी लिख सकते हैं। अब दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2a और इधर हो जाएगा 0, मतलब a इज इक्वल टू 0। तो नल मैट्रिक्स मतलब 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे x दिया गया है, क्या बोला गया है इसके बारे में, डिफाइन इन x, x है 1 2 3, ओके, और r इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 2 2 और 3 2, और ये बोला गया देन मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स विच शुड बी एडेड इन रिलेशन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 1,1, है ना, एंड 3,3, तो 1,1 एंड 3,3, हाँ इसमें दिख रहा है 1,1 और 3,3 इसमें भी दिख रहा है। चलिए, तो इन दोनों में से अब एक सेलेक्ट करना है इसके लिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए 3,2 है, तो 2,3 यस यहाँ पे दिख रहा है, और 3,1 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चाहिए हम लोगों को, थर्ड में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो फटाफट यहाँ पे बहुत ही आसान है, देखिए फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसका ग्राफ ये हो गया, और इसके बाद देखिए y माइनस ये x माइनस वाई इक्वल 0, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक लाइन हो गया y इज इक्वल टू एक्स का। इसके बाद x इक्वल्स 3, ये लाइन हो गया x इक्वल्स 3 का, और एक्स इक्वल्स 9, तो ये लाइन हो गया एक्स इक्वल्स 9 का।
और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये इसके ऊपर इंडिकेट करेगा। अब हम लोग इनइक्वालिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा या ये जो पॉइंट होगा, तो देखिए ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। तो 3,0 अगर ये लाइन हम लोग देख लें तो इसके लिए देखिए यहाँ पे x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जब पुट करते हैं तो 3 माइनस 0 मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। इधर का पॉइंट अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इन इक्वेशन को। इसका मतलब ये इस तरफ के पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा है ना, कि इधर के पॉइंट्स आपको लेने हैं। अब इस पे आते हैं तो 0 0 यहाँ पे पुट कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे सही रिजल्ट मिल रहा है, तो ये इधर इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद x लेस देन इक्वल टू 9 तो ये इस तरफ इंडिकेट करेगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ये हमारा रीजन हो गया, ये फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। और अब यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है इनके बारे में 5 कॉर्नर पॉइंट्स तो क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स यहाँ 2 पॉइंट दिखाया गया है। तो देखते हैं 0095 ये नहीं होगा, 77 तो 77 यहाँ पे हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है तो ये हो जाएगा पॉइंट, y और x दोनों इक्वल होंगे तो 7 और प्लस 7 ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है तो 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हो गया पॉइंट 7,7 और ये पॉइंट हो गया 3,3। तो यहाँ पे 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7,7 एंड 3,3 मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है, यहाँ पे एक कांस्टेंट दिख रहा है, इसका वैल्यू पूछा गया है जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे दिया गया है e टू द पावर 3x और माइनस, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे -1 कर लेते हैं और माइनस यहाँ पे +1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 है ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस +1 तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x है एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 ये दिया गया है k। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेपरेट कर लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 5x और -1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 आ गया, यहाँ पे हम लोग -5 ले लेते हैं तो यहाँ पे -5 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू k। तो अब ये जो वैल्यू होगा ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 के बराबर, ये लिमिट में आपको बताया गया होगा। तो ये हो जाएगा 1 और इंटू 3 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू के। तो के इक्वल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8, के इक्वल्स 8, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सी आई जे डिनोट द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट दिस, ओके, और ये मैट्रिक्स दिया गया है P। तो P मैट्रिक्स दिया गया, हम लोगों से पूछा गया है C31 इंटू C32 तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 प्लस 1 और M31। तो M31 का मतलब यहाँ पे M31 तो थर्ड रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिए ये हो रहा है। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देते हैं तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा -1 2 2 एंड -3। तो ये हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 और -4 -1 के बराबर आ जा रहा है C23। तो ये आ जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 3
ठीक है, एंड 2 3 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, जो है वो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाते हैं, तो अब देखिए आपको क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 -1 3 एंड 2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये माइनस और ये आ जाएगा 2 और -3 +3 हो जाएगा, तो आएगा -5। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 और इंटू -5, ये आता है 5 के बराबर। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल होके करना था। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज, ये तो कई बार आपको बताया जा चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू ई टू द पावर -x dy/dx। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जा रही है, तो dy/dx पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डिक्रीजिंग है इसलिए ये लेस देन 0 कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -x और इंटू -1, इसके बाद प्लस यहाँ पे ई टू द पावर -x और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो दोनों में ई टू द पावर -x कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको जब जीरो करते हैं आप, 2x एक्स स्क्वायर को जीरो पुट करते हैं तो x का वैल्यू मिलता है आपको 0 एंड 2। इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे मार्क कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक्स स्क्वायर माइनस इसका जो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का -1 है, तो मतलब नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में, दोनों रूट के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो चूंकि dy/dx लेस देन 0 होगा डिक्रीजिंग के लिए, है ना, तो देखिए इधर और इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0 एंड 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और ये बोला गया है कि डोमेन ऑफ आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर इक्वल्स पहले लिख लेते हैं। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्चुअली ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब ये सर्कल हो जाएगा और इसका रेडियस हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2,0 -2,0, ये हो जाएगा 0,2 एंड ये हो जाएगा 0, -2। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस सर्कल पे या इसके अंदर जो एक्स के इंटीग्रल वैल्यूज होंगे वो आपको बताने हैं। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस सर्कल पे भी लेना है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो इस सर्कल के अंदर लेते पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले लेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू -2 एंड 2 भी हो जाएगा। इसके बाद इधर आते हैं तो इंटीजर आपको मिलेगा -1, इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, इसके अलावा कोई और होगा नहीं। तो -2 -1 0 1 2, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ पे ये दिया गया है, बोला गया है कि विल बी कंसिस्टेंट इफ। तो कंसिस्टेंट, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर मतलब एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। अब ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो सिलेबस जो हमारा है उसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ना है सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3k और 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 15 -3k।
एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3k नॉट इक्वल्स 15, k नॉट इक्वल्स 5, ये मिल जाएगा, k नॉट इक्वल्स 5, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इज, तो यहाँ पे आपको दिया गया है y इक्वल्स, और ये इक्वेशन जो है, एक चीज यहाँ पे देखिए आपको पहले फाइंड करना होगा, बोल रहा है कि वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को जहां भी कोई कर्व क्रॉस करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट जैसे ही 0 करेंगे, व्हेन y इक्वल्स 0, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल्स 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट आपको मिल गया कितना, पॉइंट आपको मिल गया 2,0। अब देखिए 2,0 पे आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लीजिए, तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर लेना है। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा y, और u इंटू वी रूल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस, इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये हो गया -1 के बराबर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स आपको मिल जाएगा, y जैसे पुट कर लेंगे यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 प्लस 1 5, dy अपॉन डी एक्स आपको मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स -1 अपॉन 5, तो -1/5 मिल गया, और ये हो गया 2,0 पे। तो देखिए स्लोप मिल गया इस पॉइंट पे 2,0 पे, और पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करते हुए इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, y माइनस वाई वन इक्वल्स -1/5 एम और इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5y इज इक्वल टू -x और प्लस, ये हो जाएगा 2, x प्लस 5y इक्वल्स 2, x प्लस 5y इक्वल्स 2, देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, x प्लस 5y इक्वल्स 2। आगे बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, ये इक्वल है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, 3c प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे इन दोनों को देखिए, इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, 2 माइनस 3b एंड दिस इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 2, c का वैल्यू मिल गया। इसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे तो 3b एंड ये इस तरफ आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आपको मिल गया b का वैल्यू 2। इसी तरह से देखिए a माइनस डी इक्वल्स 2, तो a माइनस डी इक्वल्स 2 और a प्लस डी इक्वल्स -8, a प्लस डी इक्वल्स -8, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a एंड दिस इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू -3, a का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आ जाएगा -3 माइनस डी इक्वल्स 2, तो d इक्वल्स -3 और -2 -5 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है ए बी माइनस सी डी है, तो ए बी -3 और ये 2 -6 हो जाएगा, माइनस सी डी, तो सी का वैल्यू मिला है 2 और ये है -5, तो आ जाएगा -10, तो +10 और -6 4 आ जाएगा, और मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सिंपल। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पूरा केयरफुल होके करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होगा, लेकिन अपना जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको ध्यान में रखते हुए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, tan इनवर्स tan, इसको पाई प्लस थीटा इस फॉर्म में लिख लीजिए, पाई प्लस पाई अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 9 पाई अपॉन 8 को इतना लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है, तो tan पाई अपॉन 8 हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा ये हो जाएगा थीटा पाई अपॉन 8, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।
हाँ, तो इस क्वेश्चन में P दिया गया है और ट्रांसपोज ऑफ Q दिया गया है और आपसे पूछा गया है P माइनस Q। तो ट्रांसपोज ऑफ Q जब दिया गया है तो हम लोग Q फाइंड कर सकते हैं। देखिए P का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3, 4, -1, 2, 0, 1 और ट्रांसपोज ऑफ Q। तो ट्रांसपोज ऑफ Q यहाँ से जब दिया गया है तो Q मिल जाएगा। तो Q कैसे यहाँ पे मिलेगा? इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4 और ये 4 और माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 हो जाएगा। इसके बाद 2 और -2 ये हो गया 0, 0 और -1 हो जाएगा और 1 और -3 -2 हो जाएगा। तो 4 3 4 3 यहाँ पे है, -3 0 भी है, -1 -2 भी है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटर करते हैं अपने सेकेंड सेक्शन में और इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एफ एक्स यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि इज इंक्रीजिंग। तो ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6x² माइनस 30x और प्लस 36। अब यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगा तो x² और माइनस 5x और प्लस 6। तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज कर लेते हैं, x² माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6। यहाँ से आपको मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश एक्स जब जीरो करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स इक्वल्स 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 एंड 3 मिल जाता है। तो 2 एंड 3। अब यहाँ पे साइन स्कीम, तो क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे इन दोनों रूट के बीच में नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव एंड इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग बोल रहा है तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ पॉजिटिव होगा, मतलब -∞ से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी। तो -∞ से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ओपन करते। यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल रहा है इसलिए इसको हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया है थीटा के टर्म में, मतलब पैरामीट्रिक यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा फाइंड करना होता है। तो ये आ जाएगा 2 और कॉस थीटा है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 और कॉस 2 थीटा dy अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 कॉमन करने के बाद साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 2x माइनस 3, इसमें बोला गया है डोमेन बताइए इस फंक्शन के लिए। तो देखिए कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू -1 से 1 होता है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इसका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा -1 से 1 एंड अब यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4। 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 1 से 2
तो क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये ए आई जे दिया गया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5 ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पहले ए लिखना होगा और ये आ जाएगा ए। देखिए आई इज इक्वल टू जे, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे जब होगा मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 5, 5 एंड 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आई लेस देन जे मतलब ये तीनों जो एलिमेंट्स होंगे इनके बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा ए और 1, 2, यहाँ पे जो होगा ए 1, 3 होगा। तो ए 1, 2 मतलब आई का वैल्यू जो होगा वो 1 ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे जे का वैल्यू 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 + 6 ये हो जाएगा 8। इसके बाद ए 1, 3 तो ए 1, 3 में ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 9, 11। इसके बाद देखिए इसके बाद अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे 8, 2, 1। तो आई का वैल्यू 2 तो हो जाएगा 4 और +3 ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा A31, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस ये आ जाएगा 3, 9 ये हो गया। एंड अब इसके बाद देखते हैं सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आई ग्रेटर देन जे है ना, यहाँ पे देखिए जब A21 लेंगे तो आई ग्रेटर देन जे, तो इस केस में ये आ जाएगा कितना 3 और इंटू 2 और -2 तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से A31 तो A31 यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा 2, 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे A32 तो A32 क्या आ जाएगा, तो A32 हो जाएगा 3, 9 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 4, 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्या आया था ये था A32 था ना, A23 था, तो A23 यहाँ पे जब आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 और प्लस ये आ जाएगा 9, 13 आ जाएगा 13। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5। तो 5 से ज़्यादा यहाँ पे 1, 2, 3 एंड ये हो गया 4, तो ये दिख रहा है मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है इफेक्ट्स दिया गया है और ये बोला है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2 पे। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x और f ऑफ π/2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, कंटिन्यूअस है तो अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 और जब π/2 यहाँ पे हम लोग लेंगे तो देखिए cos π/2 आ जाएगा 0 और पाई माइनस ये 2x ये भी हो जाएगा पाई, तो ये भी आ जाएगा 0, 0/0 फॉर्म है और f ऑफ π/2 ये हो गया 3। तो ये 0/0 फॉर्म मतलब इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा k, है ना, और ये आ जाएगा साइन x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 एंड अब यहाँ पे ये आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा, अच्छा यही माइनस ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, यस। तो अब ये हो जाएगा -6 और लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन π/2 हो जाएगा 1, तो माइनस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो k ये हो जाएगा 6 के बराबर, 2 इंटू 3 मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स दिया गया है, एक्स स्क्वायर पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड ये 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ये हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा। और इसी तरह से फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 और 0 1 हो जाएगा यहाँ पे। और अब इससे इसमें करते हैं तो ये आ जाएगा 0 0 1। यहाँ पे करेंगे तो 1 0 और ये प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा तो 1 आ गया। अब इसमें करेंगे 1 0 और प्लस 0 ये आ जाएगा 1 और 1 प्लस 1 प्लस 0 ये आ जाएगा 2। ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब अब चाहिए हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर लें एक्स को तो देखिए यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये था 0 1 1 और 1 0 और ये था 1 1 1 0 है ना। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। ओके, तो मेरे ख्याल से ये 1 - 1 यहाँ पे भी 0 2i के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। यस, तो ये 0 0 एंड 2 आ गया 2i के बराबर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स नेचुरल नंबर है। और ये दिया गया है इफ मैप्स फ्रॉम इन टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपल देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होगा और ये बोल रहा है नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो डोमेन लिया गया वो नेचुरल नंबर। तो अब एक्स स्क्वायर ऐसा होता लेकिन इस तरफ एक्स का वैल्यू ले नहीं रहे हम लोग, तो इधर का ग्राफ सिर्फ आपको कंसीडर करना है। तो अब तो ये क्लियर है ग्राफ से, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 1 1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो 1 1 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट वाई। यस, रूट वाई। और y मतलब अगर हम लोग कोडोमेन जो है उसकी बात करें तो इसमें जो भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर होगा तो बाहर आ जाएगा, वहां से नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन में उन सब का प्री इमेज इधर बन रहा होगा। इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो 1 1 एंड ऑन टू मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव हो गया ये। तो बाइजेक्टिव, हाँ बाइजेक्टिव, देखिए ABCD होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखिए हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसमें कई बार लोग गलती करते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ था ये ध्यान देने वाला, है ना? ये इसको अलग से इस तरीके से जो करके दिया गया ना, इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर दिस दिस मतलब यहाँ पे PQRS ये दिया गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो जेड का वैल्यू अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। और अब यहाँ पे 0,5 हो गया p, इसके बाद ये हो जाएगा q 1,5, ये हो गया r 4,2 और ये हो गया s 12,0। तो इन सब पे आपको
कॉर्नर पॉइंट पे जेड का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, ये 25 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 25 तो आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 18 और यहाँ पे आ जाएगा 24। तो देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिल कहाँ पे रहा है, तो आर पे मिल रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, और ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है, पॉइंट दिया गया है जिसपे आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स क्यूब, जो कर्व का इक्वेशन दिया गया है, इससे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा और फिर उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे ए, और ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पे, और इस पॉइंट को ले लेते हैं ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब इस पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 और x के जगह पे पुट कर लेते हैं ए एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम टू द पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2a और y के जगह पे ए एम क्यूब, तो ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और एम क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3m अपॉन 2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया इस पॉइंट पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, इक्वेशन नॉर्मल का हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स -2/3m और x माइनस x1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर लाके, तो 3my माइनस ए 3am टू द पावर 4 और -2x और माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इन सबको इस तरफ, हाँ ये इसका साइन पॉजिटिव, मतलब इन सबको इस तरफ लाना होगा। तो देखिए 2x प्लस 3my माइनस 3am टू द पावर 4 और माइनस 2am स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 2x हाँ 2x है प्लस 3my है बिल्कुल, माइनस, और नहीं नहीं ये नहीं है, 2x 3my ये हो जाएगा, हाँ 2x प्लस 3my माइनस 3am टू द पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार ऐसा क्वेश्चन बताया है। देखिए यहाँ पे A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, एन यहाँ पे ऑर्डर होता है, ऑर्डर है 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये दिया गया है -5, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 25, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या करना होगा, x के जगह पे आपको पुट कर लेना होगा cos cos 2 थीटा या फिर cos थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो cos थीटा अगर हम पुट करते हैं तो इसको बोल देते हैं y, एंड दिस इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस cos थीटा ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा √2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी आ जाएगा √2 और ये हो गया cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा tan इनवर्स, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स,
ये हो जाएगा 10 π/4 π/4 और माइनस थीटा अपॉन 2, तो आ जाएगा π/4 माइनस थीटा अपॉन 2 एंड अब ये आ जाएगा थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो π/4 और माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है डिटर्मिनेंट दिया गया है ए क्यूब का 125। तो ये प्रॉपर्टी जो आपको बताया गया है उससे हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 5 का क्यूब, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया 5 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड दिस इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 9, मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ये दिया गया है और ऑप्शंस देखिए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा साइन, इसका हो जाएगा कॉस और m साइन इनवर्स x, और फिर इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो u अपॉन v, यहाँ पे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड ये आ जाएगा कॉस और यहाँ पे m हो गया m साइन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u अपॉन v, u इंटू वी पे कर लेंगे तो आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस, अब इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, ये हो जाएगा और dy अपॉन डी एक्स ये एज इट इज रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे m कॉस है तो माइनस साइन हो जाएगा और m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो m और ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया और इसके बाद माइनस एक्स और अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा और इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से y, तो ये हो गया y और अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ जाएगा x dy अपॉन डी एक्स एंड ये आ जाएगा, ये इस तरफ लेके आ जाते हैं इसको तो प्लस m स्क्वायर और y एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड, हाँ सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में देखिए यहाँ पे tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 को हम लोग लिख लेते हैं π/3, 60 डिग्री है ना, और कॉट इनवर्स, तो देखिए कॉट इनवर्स और माइनस कॉट, इसको कितना लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं और कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, तो 150 डिग्री, 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली अब हम लोग इसको लिख लेते हैं 5π/6 मतलब -150 प्लस 60 एंड दिस इज इक्वल टू -90 मतलब -π/2, ये करेक्ट होगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो y इज इक्वल टू 1/x एंड इसका पावर है यहाँ पे x, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे log ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log y
एंड एक्स यहाँ पे आ जाएगा log 1/x, ये हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स लॉग एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएट करने पे 1/y dy/dx आ जाएगा। एंड इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा x इंटू 1/x प्लस यहाँ पे आ जाएगा log x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये कैंसिल हो गया। तो dy/dx इसका वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस log x अपॉन सॉरी, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का मतलब है दिस, है ना। तो ये आ गया। अब dy/dx को हम लोग 0 के बराबर रख लेते हैं। पुट dy/dx इक्वल्स 0। तो dy/dx अगर 0 करते हैं तो अब यहाँ पे ये मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू 0, मतलब log x और यहाँ पे बेस क्या है e इक्वल्स -1, तो x इक्वल्स e का पावर -1, 1/e, ये मिल गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ये चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 1/e यहाँ पे आ गया 1/e। तो अब देखिए इससे ज़्यादा कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो 1/e² अगर हम देखें, आप सेकेंड डेरिवेटिव भी यूज करके कर सकते हैं। 1/e² और यहाँ पे आ जाएगा, हाँ 1/e² जो होगा जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो छोटा हो जाएगा, 1/e² इस तरफ, e इधर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे e लेते हैं, मतलब इसके उस तरफ का जस्ट राइट साइड का कोई वैल्यू उठाते हैं, तो e लेने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, log e बेस e, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, ये पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेट साइन चेंज करते हैं, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इफ मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके जगह पे पुट करना है 1/e, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 1/e, e टू द पावर, हाँ e टू द पावर 1/e, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे x दिया गया है और इसके बाद y इज इक्वल टू एम आई जे माइनर ऑफ एक्स आई जे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है मैट्रिक्स y। इसके लिए m ये फाइंड करना होगा हम लोगों को, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m11 m12 m13 m21 m22 m23 और m31 m32 m33, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना होगा, पहले m11 फाइंड करना होगा, और m11 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ एक्स आई जे, मतलब ये x11 ये हो जाएगा इसका माइनर। तो इसका माइनर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसका माइनर क्या आ जाएगा, मतलब x11, है ना, x11 ये हो जाएगा इसका माइनर, और ये आ जाएगा 12 और माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो 5, 12 और -5 7। तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे 7 के बराबर, है ना। m आई जे क्या होगा, माइनर ऑफ, यहाँ पे माइनर है तो इसको आप m से डिनोट कर दीजिए या कुछ और ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया 7। इसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं m12 जो होगा वो इसका माइनर हो जाएगा, तो इसका माइनर जब लेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, आ जाएगा 3 इंटू थ्री आ जाएगा 9, और माइनस ये हो जाएगा प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 19। इसके बाद अब देखिए ये ऑप्शन तो गया, अब इन दोनों में बच रहा है, तो देख लेते हैं आगे।
-11 देखिए अब इन दोनों में बच रहा है तो -11 यहाँ भी है, इसको चेक नहीं करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, मतलब M21 यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो M21 ये क्या आ जाएगा, तो इसका माइनर हो जाएगा, इसका माइनर ये गया और ये गया, -1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 -1 एंड 3, तो ये आ जाएगा -3 और माइनस +2 -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे -1 ये करेक्ट हो जाएगा। अब इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा समय आपका बच जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसे करेंगे तो थोड़ा लेंदी है ये। तो यहाँ पे आ गया -1, ये 7, 19 -11, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 1 नॉट 1 1 ये सब दिया गया है, तो चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर +2 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना, और R2R बोल रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाएगा, दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब 1 1 नहीं होगा, ठीक है, नॉट 1 1। इसके बाद नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और +2, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y -2। तो y के हर वैल्यू के लिए देखिए ये दोनों क्या है, ऑल रियल नंबर का सेट यहाँ पे बोल रहा है, तो y के हर वैल्यू के लिए जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर यहाँ पे लेते हैं हम लोग, तो रियल वैल्यू यहाँ पे देखिए, जब अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं तो निगेटिव मिल जा रहा है, तो इमेजनरी हो जाएगा, तो इधर इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है ना, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, a linear programming problem is as follows, maximize or minimize objective function this subject to constraints this, okay, और corner points of the feasible region are this and ये दिया गया है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए जेड का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है हम लोगों को, कॉर्नर पॉइंट दिया गया है, देखते हैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कितना, 0 10, ठीक है, और जेड का वैल्यू दिया गया है 2x -y +5, और इसी तरह से ये दिया गया है 12, 6, 20, 0, और इसके बाद है 0, 0, है ना। तो देखिए अब इस पे अगर वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा -10 और +5, -5 हो जाएगा, 12 यहाँ पे 24 और 24 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 और +5, तो 29 और माइनस ये हो जाएगा 6, 23, यहाँ पे आ जाएगा 40 और +5, 45 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिए गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 40, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए ये 45 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज -5, यस, मिनिमम वैल्यू ये दिया गया है, ये मिल रहा है ना, -5, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए x इज इक्वल टू -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, है ना, और सम ऑफ अदर टू रूट्स इज, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना होगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और -2 और ये हो जाएगा एक्स और -3 और +3 इंटू ये हो जाएगा 2 और
3x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा x क्यूब और -2x। यहाँ पे -2x +6 और -9x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब x³ और -4x और माइनस, तो ये -13x आ जाएगा +12, ये क्यूबिक मिल गया। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4, ये एक रूट बोल रहा है, इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा, ये हम लोग मान लेते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा का वैल्यू -4 ले लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, माइनस इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं -4 +4 आ जाएगा। देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस। तो इफ डैश एक्स यहाँ पे आपको पहले फाइंड करना होगा, ये आ जाएगा 4 और -1/2 और इंटू 2x, तो ये आ जाएगा 4 - x, ये आ गया f'(x). और अब यहाँ पे बोल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो f'(x) 0 पुट कर लेते हैं पहले मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो देखिए 4 हो गया, और ये बोला है -2 और 9/2, ये बाउंड्री हो गया हमारा। तो अब इन सब पे आपको क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है, तो जो सबसे ज्यादा होगा वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। f(-2), तो ये आ जाएगा -8, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और इंटू 4 आ जाएगा -10। इसके बाद f(4) क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 और -1/2 और इंटू ये हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। यस, एंड यहाँ पे 9/2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और इंटू 9/2 -1/2 और इंटू 81/4। तो अब देखिए, अब ये आ जाएगा यहाँ पे 18 -81/8, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे बोला गया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, मैक्सिमम बोल रहा था, ये आ रहा है 8। यस, यही होगा 8, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इंटर करने वाले हैं, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, small r, a right circular cone of height h having maximum curved surface area is inscribed। तो यहाँ पे ये एक स्फीयर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक कोन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया कोन। और अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया इसका हाइट, कोन का हाइट h, और हाँ ये हो गया h। चलिए, तो ये इसका रेडियस हो गया r, r, और ये हो जाएगा ये h, ये पूरा है, और ये r, h माइनस r हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा, ये हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, है ना। तो इनमें रिलेशन अगर यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लें, इसका मतलब कैपिटल R का वैल्यू इन दोनों के टर्म में, क्योंकि ये गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा,
एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इसको ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस में और इधर प्लस में कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एच स्क्वायर और -2 आर एच, तो इधर आ जाएगा +2 आर एच और माइनस एच स्क्वायर। तो ये मिल गया कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा गया है, द एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा उसको एस से यहाँ पे हम लोग डिनोट कर लेते हैं, पाई आर एल के बराबर हो जाएगा, है ना। कैपिटल आर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई और कैपिटल आर। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर बोला गया ना, एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ कर्व सरफेस, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो पाई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स, देखिए एल स्क्वायर ये हो जाएगा एल, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एल स्क्वायर और ये आ जाएगा, ये था पाई स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं और ये इस तरफ लाएंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर एच के बराबर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर और 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर और इंटू 2 आर एच, ये हो जाएगा। तो अब इस तरह का कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर आर और एच को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। देखिए 2 पाई स्क्वायर आर 2 आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स and objective function this the condition on A and B such that the maximum value occurs at Q and S। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मतलब Z का जो वैल्यू है इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो जेड क्यू इज इक्वल टू जेड एस, ऐसा लिख लेते हैं। तो जेड क्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू जो पॉइंट है वो है 3,5, तो आ जाएगा 3A और प्लस 10B एंड एस जो पॉइंट है 4,1 है, तो आ जाएगा 4A प्लस 2B एंड ये आ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 2A और ये इस तरफ आएगा 8B के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 4B, A इज इक्वल टू 4B, A इज इक्वल टू 4B। यहाँ पे इसका मतलब कुछ मिस्टेक है, चेक करना पड़ेगा एक बार। 3A इज इक्वल टू 10B, Q जो पॉइंट है 3,5 है, तो 3A इज इक्वल टू 10B और 4A प्लस 2B ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे इस जो पॉइंट था 4,1 था, तो 4A और 2B ये बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरफ आ रहा है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा 8B, यस। तो A माइनस 8B इक्वल्स 0, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स वाई इज इक्वल टू सी कट एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स एंड ये आ जाएगा 4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया 2 अपॉन वाई के बराबर। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और इधर कांस्टेंट इसका 0, तो यहाँ से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल गया माइनस वाई अपॉन एक्स। अब चूंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों
राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं मतलब ऑर्थोगोनल हैं, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मतलब इन ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व पे, उन दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए -1 के बराबर, 2/y -y/x एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू मिल गया 2, x का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको करना क्या है, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे तो 8, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, c इज इक्वल टू दिया गया है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई देखिए x का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू प्लस माइनस 2√2, तो आ जाएगा प्लस माइनस 4√2। ओके, तो प्लस माइनस 4√2 प्लस 4√2 एंड -4√2। ओके, दोनों आंसर दे रहा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा हो जाएगा, या फिर इसमें और इसमें होगा, और इसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला होगा। तो देखिए यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा, ये जस्ट इसका इमेज यहाँ पे मिलता है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा वो आपको मिल जाएगा 2 और कॉमा यहाँ पे y का जो वैल्यू आया था प्लस में 2√2 और यहाँ के लिए 2 और -2√2। इसका मतलब दोनों ही करेक्ट है, दोनों, ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, दोनों में से कोई एक देना चाहिए था या फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन देना चाहिए था सी पे। चलिए फिलहाल हम लोग दोनों में से आप जिसको आप टिक करना चाहें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज, तो बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में देखिएगा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में ऐसा है एक क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे इसका इनवर्स पूछा गया है तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेना है बस। तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, 1/3, 1/4, आप इसमें से ढूंढ लीजिए किसमें आपको मिल रहा है। हाँ, इसमें मिल रहा है, बाकी आप प्रोसेस जो है उससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फटाफट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में फॉर एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस द फिजिबल रीजन, ओके ओके ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, और और अब यहाँ पे देखिए ये एक फिगर इसके लिए दिया गया है, ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पॉइंट जो है इस पे चेक कर लेते हैं जेड का वैल्यू। जेड इज इक्वल टू 4x और प्लस 3y। तो यहाँ पे 0 0 पे अगर हम लोग देखें तो 0 0 पे ये मिल जाएगा 0। इसके बाद ये पॉइंट है 40,0, तो 40,0 40,0 पे मिल जाएगा 160, और इसके बाद 30,20 इस पे मिल जाएगा, 30,20 पे यहाँ पे 30 पुट कर लेते हैं 120 और प्लस 60 180, और ये पॉइंट है 0,40, 0,40, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 120। अब ऑप्शन चेक करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम देखिए कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है क्यू पे, मैक्सिमम मिल रहा है क्यू पे, नहीं यहाँ पे आर दिया गया है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट क्यू, यस, तो क्यू पे देखिए मैक्सिमम मिल रहा है, और बाकी ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ जेड एट आर इज लेस देन वैल्यू है और वैल्यू ऑफ ये वैल्यू एट पी, तो ये सब चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर मिल गया है ना। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अब हम लोग केस स्टडीज वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, पहले इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आते हैं, फिर वहाँ पे क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज x मीटर एंड इट्स डेप्थ इज h मीटर्स, देन कॉस्ट c फॉर द पिट इज। तो कॉस्ट c
चाहिए हम लोगों को, मतलब C इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ओके, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब किताब यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि 250 मीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ पे जो अ, गड्ढा खोदा जा रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम दे दिया गया है, तो उसको अगर हम लोग एच मतलब जो उसका डेप्थ है उससे डिवाइड कर लेते हैं तो एरिया वहां से आपको मिल जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर जो दिया गया है 50, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम लोग 250, और इसको डिवाइड कर लेंगे, 250 को डिवाइड कर लेंगे एच से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे दिया गया है एंड, और क्या दिया गया, ही चार्ज्ड 400 डेप्थ स्क्वायर। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग डेप्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम लोग प्लस 400 एच स्क्वायर ये कर लेते हैं। तो सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 125, और यहाँ पे 2 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई एच प्लस 400, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12,500 अपॉन एच और प्लस 400 एच स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी सी अपॉन डी एच ये इक्वल्स 0, तो एच का वैल्यू पूछा गया है, तो डी सी अपॉन डी एच इक्वल्स 0। डी सी यहाँ पे सी क्या था, 12500 अपॉन एच और प्लस 400 एच स्क्वायर, ये था ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 800, और एच और माइनस ये आ जाएगा 12500 अपॉन एच स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यस, और अब यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड करना है, तो आ जाएगा 12500 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 800 h, है ना। तो अब देखिए ये h³ आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो h³ आ जाएगा 125, 5/2 इसका क्यूब, मतलब h इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा। यस, तो 2.5 मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव मतलब देखिए डी सी अपॉन डी एच ये मिला है ना, और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो 800 h मतलब ये आ जाएगा 800, 800 h था ना, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये h हट जाएगा, और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कितना है, देखिए h का पावर -2 है, तो -2, और यहाँ पे आ जाएगा h का पावर -3, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 12500 इंटू 2 अपॉन h³, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब ये कि ये हो जाएगा ये क्या था, इंटू 2 था ना, हाँ 200, 800 प्लस ये आ जाएगा 250, और इस पे आ जाएगा 00 डिवाइडेड बाई h³, 000। यस, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें पूछा गया वैल्यू ऑफ x फॉर मिनिमम कॉस्ट इज, तो x का वैल्यू पूछा गया है जिसके लिए कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। ओके, तो अब देखते हैं, सॉरी, देखते हैं यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ पे आपको मिला था 5/2,
और 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 यहाँ पे जो ये था एरिया, देखिए यहाँ पे 250 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो एरिया मिल रहा था, है ना। और साइड लेंथ यहाँ पे x लिया गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ x, तो एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग एरिया हो जाएगा। और 250 को अगर हम h से डिवाइड कर रहे हैं और h का वैल्यू आया था 5/2, है ना, इसके लिए मिनिमम होगा। तो 250 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो एरिया दे देगा, है ना, बेस का जो एरिया होगा। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 5/2 पुट कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250 और इंटू यहाँ पे 2/5, तो ये आ जाएगा 5 और 100 हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10। हाँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट इज, तो टोटल मिनिमम कॉस्ट आपसे पूछा गया है। और सी का वैल्यू जो आया था वो आया था, सी का वैल्यू एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या आया था, 12500, मतलब ये आया था 12,500 अपॉन एच प्लस 400 एच स्क्वायर, ये आया था। और मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे पूछा गया है, एच का वैल्यू जब हम लोग 5/2 लेंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा 12500 और डिवाइडेड बाई ये 5/2 प्लस 400 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 25/4, तो ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, नहीं ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5000 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2500, तो आ जाएगा 7500, 7500। देखिए ये करेक्ट। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, है ना, ये टाइम टेकिंग था थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन मतलब जो आसानी से होने लायक है, जो कम समय होने लायक है और आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, वही क्वेश्चन कीजिए। जितने भी आपके करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, मतलब जितना भी आपका मार्क्स टोटल मार्क्स आ रहा है वो जरूर कमेंट करके बताइए, वो शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी हम लोग फिर सेकेंड टर्म का जो प्रिपरेशन होगा आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम लोग फिर मिलने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आज का जो एग्जाम गया है उसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो रहा है, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम मस्त रहिए, बढ़िया से आगे की तैयारी जो है वो करते रहिए, ठीक है। आगे के पेपर्स जो है उन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।